सर जहाँ तक हमने सुना है कि पाइल्स अगर होती है तो ऑपरेशन किया जाता है, तो क्या मुझे ये पूछना है कि मतलब ऑपरेशन के अलावा भी कोई तरीका है इसके ट्रीटमेंट का? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली हर एक पाइल्स के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अगर अर्ली फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर आप दिखाते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस है जिसके द्वारा आपको पाइल्स की समस्या से आराम मिल सकता है। इसमें आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तीखा, मिर्च मसालेदार नॉनवेज डाइट आपको कम करना पड़ता है। आपको सुबह उठने का समय, रात को सोने का समय ये निश्चित करना पड़ेगा। आपकी लाइफस्टाइल में आपको मोटापा, ओवरवेट, हाइपोथायराइडिज्म जैसे प्रॉब्लम, इनको रेगुलराइज, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको बिना ऑपरेशन भी पाइल्स से आपको फ़ायदा हो सकता है। सर अभी आपने जो बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद में बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि ऑपरेशन के बाद भी क्या फिर ऐसा हो सकता है कि पाइल्स फिर से आपको हो जाए या ये समस्या फिर से उभर के आ सकती है? हो सकता है, पर इसमें जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है, बहुत सारे मरीज़ मैंने ऐसे देखे कि अभी हमने ऑपरेशन कर लिया तो नेक्स्ट डे से ही नॉनवेज, स्पाइसी डाइट या बाकी सब खाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल गलत रहेगा तो ये प्रॉब्लम फिर से भी हो सकती है। इसलिए ऑपरेशन ये एकमात्र उपाय नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एडवांस लेज़र जो कि आधुनिकतम चिकित्सा है, वर्ल्ड की सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है, इसके साथ में वर्ल्ड की सबसे पुरानी प्राचीनतम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, जिसका हम दोनों का सहयोग करके उपचार करते हैं, जिससे पेशेंट को आपने जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट था, जैसे पाइल्स के मस्से हो गए थे, 3rd स्टेज हो गई थी, 4th स्टेज हो गए थे, उसको हमने लेज़र से तो ठीक किया, ठीक है, पर उसका जो मेन कारण था, जो आपको कॉन्स्टिपेशन था, जो आपको मंदाग्नि था, जो आपका अग्निमांद्य था, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर था इतने सालों से, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस है, आयुर्वेदिक किट्स है, तो उसका हम सेवन कुछ दिनों तक करवाते हैं ताकि ये प्रॉब्लम आपको फिर से ना हो। अगर आप मॉडर्न चिकित्सा साइंस के साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का अवलंबन करते हैं, दोनों चिकित्सा पद्धति का अवलंबन करते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से पुनरुद्भव यानी फिर से होने का जो चांसेस है वो बहुत कम। यानी हम कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पीछे भागते तो साथ में हमारा जो बेस है वो भी उतना स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड इज़ गोल्ड।